लास्ट मोमेंट रिवीजन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। देखिए, इस सीरीज में हम लोग पिछले बार ग्रुप डी में जितना भी बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम लोग चैप्टर वाइज सोल्यूशन देख रहे हैं। यह इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। यदि अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में वहां पर लिंक दिया हुआ होगा, वहां पर आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो चैप्टर होने वाला है सेल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सेल के बारे में हम लोग कुछ बेसिक जान लेते हैं कि सर्वप्रथम आपका देखिए सेल के बारे में क्या पूछता है कि सेल को अध्ययन को क्या कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन, कोशिका के अध्ययन, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था, तो आपका सर्वप्रथम कोशिका का खोज, तो सर्वप्रथम कोशिका का खोज, कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। सर्वप्रथम आपका कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज कब किया था, 1665 में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कभी कभी घुमा के क्या पूछ देता है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। ठीक है, जीवित कोशिका का खोज, तो सर्वप्रथम आपका जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, लीवेनहॉक ने, लीवेनहॉक। और लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज कब किया था, 1674 में किया था। अब देखिए, और यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है कि कोशिका में केंद्रक का खोज किसने किया था, केंद्रक का खोज, तो आपका कोशिका के केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका केंद्र का खोज कब किया था, 1831 में किया था। कब किया था, 1831 में। देखिए, एक क्वेश्चन और बार बार पूछता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। क्वेश्चन क्या पूछता है आपका, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत किसने किया दिया था, तो आपका कोशिका सिद्धांत दिया था स्लीडन एंड श्वान ने। कोशिका सिद्धांत दिए थे स्लीडन एंड श्वान ने। ठीक, तो अब कोशिका से कम बेसिक चीज आपको इतना याद रहना चाहिए। कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, 1665 में। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, लीवेनहॉक ने, 1674 में। केंद्र की खोज किसने किया था, तो आपका कोशिका के केंद्र की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लीडन एंड श्वान ने दिया था। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पर। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अर्थसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, अर्थसूत्रण 2 चरणों में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। अर्थसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में कोशसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पर असत्य को चुनना था। तो देखिए, अर्धसूत्रण में के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, दोगुना दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है और गलत आंसर को ही चुनना है। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता है, नाभिक, नाभिक या केंद्रक को कहा जाता है। और केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज कब किया था, तो आपका 1831 में किया था। केंद्र को क्या बोला जाता है, आपका नाभिक बोला जाता है। और नाभिक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन, 1831 में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो देखिए, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, आपका नाभिक होता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सा होता है, नाभिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, क्वेश्चन अगर यहीं पर पूछ देता है कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन होता है, सबसे छोटा कोशिकांग, तो सबसे छोटा कोशिकांग होता है आपका राइबोसोम। ठीक, सबसे छोटा कोशिकांग कौन होता है, राइबोसोम। और सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है, नाभिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन का कारखाना बोला जाता है। क्योंकि जितना भी प्रोटीन का संश्लेषण होता है किस पर होता है, राइबोसोम पर होता है। देखिए, लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, लाइसोसोम को बोला जाता है आपका आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, आत्महत्या का थैली बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या बोला जाता है, ऊर्जा गृह बोला जाता है।
माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोला जाता है? ऊर्जा गृह या पावर हाउस बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है। और देखिए हरित लौह को क्या बोला जाता है? हरित लौह को आपका बोला जाता है पादप का रसोई घर। पादप का रसोई घर किसे बोला जाता है? हरित लौह को बोला जाता है। आपका क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? तो कोशिका का प्रोटीन का कारखाना किससे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? आपको लाइसोसोम को बोला जाता है आत्महत्या के थैली। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह बोला जाता है तथा हरित लौह को क्या बोला जाता है? पादप का रसोई घर। तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, जो लाइसोसोम होता है केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी है? फंडामेंटल यूनिट। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्री विभाजन। ऑप्शन सी, माइटोसिस और मियोसिस दोनों। ऑप्शन नंबर डी, न समसूत्रण और न ही अर्धसूत्री विभाजन। तो देखिए आपका 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए आपका केवल समसूत्रण सेल का विभाजन का प्रयोग किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जोड़े को मिलाइए। तो देखिए आपका कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति पाया जाता है आपके पौधों की कोशिकाओं में। और एटीपी जो रहता है, देखिए एटीपी को क्या बोला जाता है? करेंसी ऑफ सेल, यानी कि इसको मुद्रा बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी दोनों में पाया जाता है, जानवर की कोशिकाओं और पौधे की कोशिकाओं में। तो ऑप्शन नंबर ये देखिए, जो 39 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है। कोशिका भित्ति आपका दोनों में पाया जाता है, पौधे की कोशिका और कोशिका भित्ति आपको केवल पौधे की कोशिका में पाया जाता है और एटीपी दोनों में पाया जाता है। जानवर की कोशिका और पौधे की कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन कोई मिल तो नहीं रहा है। तो इसका देखिए आप लोग याद कर लीजिएगा कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? तो आपका कोशिका भित्ति पाया जाता है प्लांट टिश्यू, पादप में पाया जाता है और एटीपी दोनों में पाया जाता है, जानवर की कोशिका और पौधे की कोशिका दोनों में। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन का आप लोग घेर लीजिएगा क्योंकि इसका ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है। अब बात है नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? तो देखिए जो न्यूरॉन होती है सबसे लंबी कोशिका होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो देखिए कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, जल। ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी, शैवाल। या ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी भी कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। लगभग 80 से 90% क्या रहता है? आपका वाटर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो देखिए कोशिका सिद्धांत आपका वायरस पर, विषाणु पर लागू नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोशिका सिद्धांत विषाणु पर लागू नहीं होता है। 42 नंबर क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एंड शोवान ने दिया था। और कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? विषाणु पर लागू नहीं होता है। 43 नंबर क्वेश्चन, देखिए लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? आत्महत्या का थैली बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है। डीएनए में क्या रहता है? क्रोमोसोम रहता है। तो आपका 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला का सी, दूसरा का बी और तीसरा का ए। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? आत्महत्या का थैली। देखिए ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछता है कि लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? तो लाइसोसोम को आपका बोला जाता है आत्महत्या का थैली। डीएनए में क्या मौजूद रहता है? गुणसूत्र में डीएनए मौजूद रहता है। ऑप्शन नंबर 3, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोला जाता है? पावर हाउस या विद्युत गृह या ऊर्जा गृह बोला जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन, कोशिका फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो देखिए कोशिका में जितने भी क्रियाएं होती है उसका नियंत्रण कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक। कोशिका में जितना भी क्रिया होता है उसका नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। इसीलिए केंद्र को क्या बोला जाता है? कोशिका का मास्टर बोला जाता है। कोशिका का मास्टर किसे बोला जाता है? केंद्रक को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो आपका 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेटाफेज। मध्य में स्थित होता है, म से मध्य और म से मेटाफेज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मेटाफेज। 46 नंबर क्वेश्चन, जो पादप कोशिका से पूछा गया है।
देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनोनाइट वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपका 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंथोसायनिन। देखिए पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनोनाइट वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंथोसायनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में कोशिका भीति रहता है, कोशिका भीति, देखिए कोशिका भीति भी आपका केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, पशु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कोशिका भीति रहता है तो कोशिका भीति और क्लोरोप्लास्ट दोनों होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोफिल। और देखिए क्वेश्चन ये भी पूछता है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु मौजूद रहता है? तो आपका क्लोरोफिल में कौन सा धातु मौजूद रहता है? मैग्नीशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल। 49 नंबर क्वेश्चन, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो देखिए पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूलोज का। ठीक, पौधों की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।